खबर बड़ी है जी और खबर को दोहराना ही है। तकरीबन मैंने आज से 2 हफ्ते पहले ये बताया था कि अमेरिका में पावर कू हो चुका हुआ है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप मेरी जो टिकटॉक पे और जो हैं वो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको वाज़ेह पता लग जाएगा। यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारे मामलात मुज़ाकरात शुरू हुए। पाकिस्तान मुसलसल जो सा ना ये मुज़ाकरात कर रहा था और जिनसे करने चाहिए उन्हीं से कर रहा था। और ये मैं मुसलसल आपको बता रहा था कि कोई डेलीगेशन ईरान की जानिब से नहीं हुआ, बल्कि कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। उसको लीड कौन कर रहा है उसको अभी भी हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की जानिब से, अमेरिका में भी। और यहाँ पे हमारा आप समझ लें कि चाइनीज़ और तमाम एम्बेसीज़ वगैरह में बहुत अथॉरिटी के साथ लोग बैठे हुए हैं। और इस जो माहदे को मामलात को पूरा करने के लिए, माहदा तो नहीं कहना चाहिए, इन मामलात को हल करने के लिए बैठे हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 शॉट डाउन होंगे, उसमें से बताया गया एक हिट हुआ है, लेकिन शॉट डाउन नहीं हुआ। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है वो वही है। फिर बताया था 2 F-16 होंगे, F-18 हुआ और एक F-16 हुआ। अब कोई कबूल करता है नहीं करता, लेकिन आप देख लें कि इंटरनेशनली जो करते हैं वो बता देते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि इतलात ये वो, लेकिन उनकी इतलात ये होती हैं कि सेटेलाइट उनको बता रही होती है कि ये देखो। उनको अगर वो कहेंगे कि गवर्नमेंट कोई सी भी अमेरिका की वो कहेगी कि ये कैसे आप इतला दे रहे हो, तो वो दिखाएंगे कि ये पिक्चर्स हैं, ये सब कुछ हुआ हुआ है, आप रहने दो। समंदर में इस जगह पे गिरा है, खुशकी में इस जगह पे गिरा है, इधर से आपने इस चीज़ को रेस्क्यू किया है, ये सब बता देते हैं। तो ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं रहती, लेकिन पब्लिक नहीं की जाती। ये है वो चीज़ जो कि पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन इसके ट्रांसक्रिप्ट्स जो उनसे है ना ये मिलते रहते हैं आपको, मुख्तलिफ जगहों पे शेयर होते हैं, उसी को आप कैच करते हैं, वहीं से आप इंफॉर्मेशन जो उनसे ना कलेक्ट करते हैं, उसको जनरेट करते हैं न्यूज़ की सूरत में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तकरीबन तकरीबन जो मैंने परसों आपको बताया था कि 2 हफ्ते का टाइम होगा, यानी कि हाई कमान जो सी ना ये बैठेगी, उसके बाद जो है ना ये छोटी टीमें बैठ जाएंगी, फिर ये 2 हफ्ते का मजीद टाइम होगा, फिर तीसरी दफ़ा में ये बिल्कुल इंडेफिनेट हो जाएगा। मतलब ये ऐसी चला जाएगा, ये कोई बाकायदा कोई मुआहदा मामला इस तरह से नहीं होगा। बैरर रुमस किसके कंट्रोल में रहती है, क्या होता है क्या नहीं होता, प्लस ईरान के ऊपर से कितनी पाबंदियां हटती हैं कितनी नहीं हटती, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो उनसे ना आपको इसमें नज़र आएंगी कंक्लूजन। लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर जंग जो है ना वो दोबारा शुरू होने के बहुत कम चांसेस हैं। जो इसराइल कर रहा है वो सब न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि वो नहीं चाहता कि जंग रुके, क्योंकि जैसे ही जंग रुकेगी नेतन्याहू के मामलात, वहाँ के कवानीन और वो सारे जो है ना सब्जेक्ट्स वो खुल जाते हैं। खबर जो उनसी है ना वो ये है कि इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा। हाँ, ये जो ट्रंप कर रहा है, जैसे कि धमकियां दे रहा है, नेतन्याहू धमकियां दे रहा है, तो ये वो गीदड़ भक्कियां हैं जो जब बस नहीं होता तो गालियां देने पे आ जाते हैं। तो वो ये दोनों कर रहे हैं। पसे पर्दा ये है, इतनी नंगी फहिश गालियां जो ट्रंप ने दी हैं, ये बताती हैं कि उसके बस में कुछ नहीं। जो मुसलसल ऑर्डर्स जाने के बाद जो कुछ हो रहा है, लेकिन पसे पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है। और ये जो बात है ना कि इशारा दिया गया कि यार हमारी मार्केटें तबाह हो जाएंगी, बस इतनी ही हो तुम, जैसे कि किसी के लिए, ठीक है, इंसानों का कत्ल वो ऐसे ही है जैसे कीड़े मकोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, मतलब बहुत फेमस बंदा है फ़लस्तीन का, वो बताता रहता है जिस घर में वो मतलब मिलते हैं वो कहते हैं कि कोई मसले नहीं है, मार दो सबको, अरबों को ख़त्म कर दो। कोई जिस फौजी से वो जनाब इसराइली से मिलते हैं, कितने मारे, 20 मारे, 30 मारे, 10 मारे, कोई मसला ही नहीं है। बच्चों को वो बच्चे ही नहीं समझते, इंसान ही नहीं समझते, ठीक है। उनकी जहनी तरबियत जो उनसे है ना वो ऐसी है। तो उनसे क्या मामला आता है, किस तरीके से डील करना, तो दूसरे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे डील करना है। वक्त का तकाजा है ना। अब मैं आपको बात करके ख़त्म करता हूँ। देखें, टेक्नोलॉजी एक चीज़ है, एक हैसियत है उसकी, और एक थिंग है। यानी कि गाड़ी किसने बनाई थी, मुजिद कौन था, वो एक अलहदा बात है। फिर गाड़ी की कंपनियां आ गई, गाड़ियों को इस्तेमाल करने वाले कौन है? 99.99% लोगों से पूछे ना कि ये जो आप गाड़ी चला रहे हो, इसका मुजिद कौन है, उसको पता ही नहीं होगा। उसकी बला से वो कहता है मैंने पैसे दिए, मैंने चीज़ खरीदी अपनी सहूलत के लिए, दैट्स इट। मैंने जब होश संभाली है, सड़कें भी थी, सब कुछ था। जैसे यूथ ही हैं हमारे, जैसे एक आम आदमी है,
یا نون لیگ والے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارا لیڈر میاں محمد نواز شریف یہ اور وہ فلانا فلانا فلانا، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ہی جو تھا نا یہ سب کچھ ہوا تھا نا. ایک نواز شریف سے محبت کرنے والا ہے اور ایک نواز شریف سے نفرت کرنے والا ہے. اس محبت کو نفرت میں کیسے بدلا یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن یہ آپ سمجھ لیں گے اس وقت کے اندر یہ جو معاملات چل رہے ہیں، پاور کو ہوا ہے پیچھے، اور یہ کہا ہے کہ دنیا کو نہیں، امریکہ کو نہیں، دنیا کو بچاؤ. یہ ضروری ہے کیونکہ اگر دنیا گئی نا تو اس میں امریکہ بھی جائے گا. اور سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے بھائی جان. ابھی تک آپ کا بھرم یہ ہے کہ آپ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے کیا صورت حال ہوگی. ایران جتنا اس کو ڈسٹروائے کیا نا، یہ بلڈ اپ ہو جائے گا ود ان 5 ایئر. اور اگر لڑنے پہ آئے تو یہ اسی حالت کے اندر یہ اور 10 سال لڑ لے گا، اسی حالت کے اندر اور ڈسٹروائے ہوتا رہے گا. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوں گے، ادھر ادھر لڑتے رہیں گے. یہ ان کے جو میزائلز ہیں نا فائر ہوتے رہیں گے اور پھر ڈرٹی نکل آئیں گے. ڈرٹی سمجھتے ہیں نا آپ، وہ ٹیکٹیکل کہتے ہیں، یہ ان کے پاس ڈرٹی بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس کا پھر سلوشن بھی کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک فائر ہوتا ہے کہ بس جیسے کہ کسی کو ختم کر دیا نا تو بعد میں وہ پچھتاتے رہتے ہیں، یار یوں کر لیتے، بات کر لیتے، فلانا کر لیتے، یوں ہو جاتا. تو ٹھیک ہے جناب، ہوتی ہے. اوکے، اللہ حافظ.